तो एक एक बात ये हो रही है कि आरएसएस का एक कंसर्न और है कि जो मोदी जी का हिंदुत्व वाला मामला है उसकी कलई खुल गई है। और अब जो मोदी जी से, मतलब मोदी जी, स्पेशली मोदी जी, मैं बीजेपी नहीं बोल रहा हूं, से ये हिंदू वाला मामला बिल्कुल दूर होता जा रहा है। उसको आरएसएस कहीं ना कहीं वो जो डैमेज कंट्रोल के रूप में आ रही है कि भाई इसको किसी तरह से रोका जाए, जो डैमेज कंट्रोल है। एक दूसरा, मैं एक आपसे और टिप्पणी चाहूंगा। एक नया शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, और वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और वो सब रोजगार से रिलेटेड है, मेजर इश्यूज है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का एक बड़ा, अब उसको आतंक बोलें कि उसको क्या बोलें, एक बड़ा तमाशा होता है। मतलब वो आतंक के आसपास तक होता है कि आप उस रूट से निकलने में आपकी हिम्मत नहीं होगी। अभी एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं नाम बता दूं, विजय शंकर पांडे जी के साथ में एक था, उन्होंने कहा कि मैं जब वो नौकरी में थे, कहला एक बार मैं उस यात्रा में फंस गया, 150 किलोमीटर मैं कैसे निकला हूं, मेरी सांस अटकी हुई थी। एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी की हालत थी। वो जो कांवड़ यात्रा होती है उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। उसमें एक अभी आया है सरकार की तरफ से, मतलब सरकार क्या, लोकल जिलों में एसपी साहब और डीआईजी साहब ने आदेश निकाला है कि जितने दुकान वाले और रेहड़ी वाले हैं वो अपना नाम लगाएं और उनके यहाँ कौन काम करता है ये भी बताएं। और उसमें यह भी कहा गया है कि, और जब उनसे पूछा गया तो डीआईजी सहारनपुर ने कहा कि भाई कुछ लोग, दूसरी कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी का नाम रख के कुछ कर देते हैं, और ये धार्मिक बात है, वो लोग व्रत रखते हैं और ये बड़ा वैसा होता है, उसमें जरा हम लोग चाहते, मतलब मुख्य रूप से यह है कि मुसलमान इस समय इससे टारगेट किए जा रहे हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि एक तो आप रोजी रोटी को किसी का भी ये करना ठीक नहीं है। हर साल कांवड़ यात्रा में मुसलमानों को तंग किया जाता है, उनकी दुकानें बंद की जाती हैं, अंडे तक की दुकानें भी। लेकिन मैं एक चीज और जरा आपसे समझ लूं, अमरनाथ और वैष्णो देवी में जो कंधे पे चढ़ के और पीठ पे चढ़ के और कांवड़ पे चढ़ के और ये सब जो हिंदू वहां लोग दर्शन करने जाते हैं वो सब मुसलमान होते हैं। वो 100% मुसलमान होते हैं जिनके ऊपर चढ़ के ये दर्शन कराने ले जाते हैं। तो एक तो ये जो मोहन भागवत जी क्या हिंदू वोट को बचाने के चक्कर में है, क्योंकि आरएसएस तो ये, दूसरा क्या सही में वो मोदी जी को थोड़ा ठीक करना चाह रहे हैं? और ये जो कांवड़ यात्रा के वेश में मुसलमानों के साथ टारगेट किया जा रहा है, उस पर भी मैं चाहूंगा, वो उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। तो देखिए आनंद भाई साहब, बात ऐसी है कि मैं अपने शिवाजी भाई साहब का भी सारा मैं सुन रहा था। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मैं फंस गया था, तो इसलिए मुझे आने में देरी हुई। बातें ऐसी है कि जो देश के अंदर की फिलहाल में जो हालत है, मैं आज ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला, और बहुत बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके कई इंडस्ट्री अलग अलग टाइप की। उसने बोले हुआ उसका जो दुख है मैं आपके सामने बोलता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं अपने आपने जो पूछे वो सवालों पे आता हूँ। देखिए वो बोल रहा था कि बोले मेरे फैक्ट्री के अंदर 400 मजदूरों की मेरी सिस्टम लगी हुई। बोले 400 मजदूरों की, सिर्फ बोले 4 मजदूर फैक्ट्री में आए हुए, बोले सिर्फ 4 मजदूर मेरे पास में। मैंने बोला भाई फिर क्या काम का कैसा है, काम कितने हैं? बोले काम 800 आदमियों का है। वैसे तो 400 भरे हुए, मुझे आज मिले तो मैं 800 भी रख लो, इतना काम मेरे पास में पड़ा है और आदमी नहीं है। अभी ये क्यों है, क्यों दुख रो रहा था, मैं आपको एक समझाता हूँ इसका। हमारे महाराष्ट्र के अंदर अभी आने वाले 2-3 महीने के बाद में चुनाव है, धनंजय को पता है। तो बातें ऐसी है कि आज परिस्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी ये जो हमारा जो इन्होंने बजट सादर किया, वो बजट के अंदर इन्होंने जो किया है ना, वो अगर आप पूरा स्टडी करेंगे ना, तो इनको तो दूसरा कुछ नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो सिर्फ लताड़ना इतना ही बाकी है, दूसरा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया है, ये अभी उन्होंने तो देख लिया हालत किस तरीके से खराब हो गई है ये अपने सांसद के इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो इसीलिए अभी पाव के नीचे की पूरी जमीन तो खिस गई है। तो फिर अब क्या करेंगे? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के तर्ज पे इन्होंने क्या करवा दिया, जो जैसे देखिए हमारा जो बजट है हमारे स्टेट का, वो है 6.5 लाख करोड़ का। उसके अंदर से करीब करीब 3 लाख करोड़ तो जो है वो हमारे फिक्स एक्सपेंडिचर है, उसको तो कोई यानी कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसके बाद भी के जो बजट है उसके अंदर की परिस्थिति ऐसी कर दी इन्होंने, उसके लिए भी पैसा नहीं है। बड़े मुश्किल से कोई हालत में यानी ऐसा समझो कि 20-25 हजार रुपए इनके हाथ में कुछ है इधर उधर करने के लिए। ये 20-25 हजार होने के बाद में इन्होंने लाडली बहना नाम की योजना, मराठी में बोलते लाड़की बहन। फिर लाड़की बहन कम था तो उसके बाद में उन्होंने लाड़का भाऊ ला लिया।
उसके बाद में अभी ये तीर्थ यात्रा का ला लिया। बाद में उन्होंने बोल दिया कि अभी जो बेरोजगार है उनको हम महीने के 30,000 10,000 रुपए देंगे। तीर्थ यात्रा को जाएगा तो उसको 30,000 रुपए देंगे। उसके बाद में अगर वो डिप्लोमा वाला है तो उसको हम 8,000 देंगे, अगर 12वीं पास है तो 6,000 महीने के देंगे। यानी कुल मिला के इनको ये जो इनको रेवड़ियां बांटनी है लोगों को, वो होता है करीब करीब 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का। यानी सिर्फ लाडली बहनों को इन्होंने जो महीने के 1,500 रुपए देते हैं ये बोलने के इसके लिए, तो वो महीने के 1,500 रुपए के लिए इनको 45,000 करोड़ रुपए होना, इनके पास में बड़े मुश्किल से सारे इन्होंने कटकुट करने के बावजूद भी 20-25 हजार रुपए इनके पास में बचे, और 45,000 तो लाडली बहनों को लगेगा 1 साल के लिए बोल रहा हूं मैं। और उसके बाद में इनके पैसे नहीं है, और ये कम की क्या, तो इन्होंने जाके ये तीर्थ यात्रा को जाना है आपको 30,000, जिसका मैंने सारा जिक्र किया। अगर आप बेरोजगार है तो हम आपको 10,000 रुपए महीने के देंगे। यानी इस तरीके से रेवड़ियां बांटी गए। वो फैक्ट्री वाला मुझे बता रहा था, और वहां पे मैंने देखा इतनी भीड़ लगी थी, गवर्नमेंट वो कोई बर्तन बांट रहा तो कोई कुछ बांट रहा, कुछ बांट रहे। और यानी अच्छा, इतनी असंवैधानिक कामें हो रही है कि पार्लियामेंट के अंदर, सॉरी हमारे संसद बोला, विधान सभा के अंदर बजट सादर हुआ। बजट सादर हुआ, सादर होने के बाद में उसी शाम को वो गया नहीं, सारा चर्चा के लिए निकला नहीं, अपर हाउस में गया नहीं चर्चा के लिए, उसके पहले इसका जीआर भी निकाल दिया। अब बोलिए आप। और उसके बाद में ये जो इस तरीके से सारा पास हुआ नहीं, कुछ नहीं, और उसके होर्डिंग लग गए, पूरे महाराष्ट्र में होर्डिंग लग गए कि देखो मुख्यमंत्री ने लाडली बहन को दे रहे हैं अभी 1,500 रुपए, तो किसानों को दे रहे कितना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है 6,000 रुपए साल के, यानी महीने के 500, यानी रोज के 1,600 रुपए, रोज के 1,600 रुपए, 16 रुपए सॉरी। तो ऐसे इसके अंदर सारी रेवड़ियां बांटना चालू है। लोग सिर्फ गालियां दे रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं, निकम्मे बना दिया, निठल्ले बना दिया, लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जिस तरीके से ये सारा देखने के बाद में अभी मैं मूल मुद्दे पे आता हूं। देखिए नितिन गडकरी जी ने एक अभी ये दिया, स्टेटमेंट दिया, एएनआई को इंटरव्यू दिया है उसने। वो कौन हमेशा की उसकी वो देती है एक लेडी, इंटरव्यू लेते रहती है, काफी फेमस है वो, प्रिया करके है मेरे ख्याल से। तो वो उसको जो इंटरव्यू दिया है वो आप नितिन गडकरी देखिए, इतना नितिन गडकरी ने लताड़ा है कि ये फ्री बीज बंद कर दो, इसके कारण समाज खराब हो रहा है, देश खराब हो रहा है, इंडस्ट्री खराब हो रही है। नितिन गडकरी, मैं समझता हूँ कि कल परसों का इंटरव्यू उनका। तो ये सारी बातें जो हमारे देश के अंदर चल रही है, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया अपने शिवाजी भाई साहब ने, मैं इनका गम्मत बताता हूँ। हमारे महाराष्ट्र की परिस्थिति है, यानी 1 किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया, यानी कहने का मतलब 1 मीटर अगर रास्ता बनाना है, 1 मीटर तो 10 लाख रुपए। सोचिए आप, 1 मीटर रास्ता बनाने के लिए, तो यानी 100 करोड़ रुपए से लेके तो 250 करोड़ तक के पूरे आंकड़ेवारी हमारे निरंजन टकले करके है, उन्होंने इसके अंदर ये डाला। उनका आप देखिए, निरंजन टकले डाल दिया तो आपको सारा मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से सारा चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे देश के अंदर जो चल रही है, और जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने और ये किया, अपना क्या नाम, अपने आदरणीय भागवत जी ने जो बोला है, ये इसके कारण देखिए ऐसा है कि जो बाकी के लोग जो है ना, देखो मोदी जी पब्लिक में जाते नहीं है, वो जाते हैं तो अपने शादी में जाएंगे अंबानी जी के वगैरह, उनको ग्राउंड रियलिटी कुछ मालूम नहीं। ग्राउंड रियलिटी में वाकई में घूमने वाले, छोटे तबके के साथ में जाने वाले नितिन गडकरी भी कॉमन आदमी को मिलता है, उसके बाद में ये अपने भागवत जी भी मिलते रहते हैं। इनको पता है कि पब्लिक का रोना क्या है, पब्लिक कितनी चिल्ला रही है, और इसके जो रिएक्शन हो रहे हैं, ये रिएक्शन क्या है, इस तरीके से जो राज चला रहे हैं, इस तरीके से फ्री रेवड़ियां बांटने के। तो इसके कारण बीजेपी का, यानी ये क्या हो रहा है, ये जितने दाव खेल रहे हैं ना, सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं। वो चाहे फडणवीस दाव खेले या फिर हमारे मोदी जी दाव खेले, सारे के सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं इनके। शंकराचार्य जी ने तो जिस तरीके से लताड़ा है, यानी राहुल गांधी की जिस तरीके से सराहना की है, उनको उनके बातों की सफाई दी है कि बोले मुझे बताया गया ऐसा ऐसा है, तो मैंने सारा बोले उनका लेक्चर सुना। वो उन्होंने शंकर भगवान जी का कोई भी अपमान नहीं किया, और उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। बाद में उद्धव ठाकरे के बारे में भी जो शंकराचार्य ने जो बोला है, तो ये सारी बातें, और भागवत जी ने बोली हुई जो बातें हैं, ये सारी बातें देखती हुई ये बात तो पक्की है
कि ये मोदी के खिलाफ में अभी पूरा जनमत, और जनमत नहीं बोलो, जनमत से अब जाए कि एक नैरेटिव तैयार हो गया है, और ये लोगों ने ठहरा लिया है, ऊपर के लोगों ने, कि अभी इनको घर को भेजना ये ही बीजेपी को जो कुछ बची खुची सा गई ये बचाने के लिए जरूरी है करके। इतना मैं आपको ये बताता हूँ इसके अंदर।